हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जो हमारे इस चैप्टर के साथ साथ, इस क्लास के साथ साथ आगे हमारे जो भी आने वाले क्लासेज है, चाहे वो क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, या कोई भी हमारा आगे कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ इस जो चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.4 है, जो क्या है, फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन सीखना हमें क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन को आप नहीं सीखेंगे तो बहुत सारे सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा एक्सरसाइज आपके आगे आने वाले हैं जिसमें फैक्टराइजेशन का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला। तो फैक्टराइजेशन को हम लोग बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और हर एक पॉइंट को हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको समझने में कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मीन्स टू एक्सप्रेस द गिवन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर टर्म। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो दिया गया पॉलिनोमियल होता है उसको 2 या मोर देन 2 टर्म में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लगते हैं कि जिसमें क्या हो, मोर देन 2 टर्म हो या मिनिमम 2 टर्म हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। साथ साथ जो टर्म होता है और जानते हो वो क्या होता है, पॉलीमल होता है। दैट मीन्स कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को 2 या मोर देन 2 यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे तो मेरा क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। देयर आर 4 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का टोटल 4 मेथड है और चारों मेथड को मैं आपको सिखाने जाऊंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो आपका तीसरा है। क्या है उसे 1 बाय 1 मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन टर्म। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग बाहर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में बदल जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन होता है बाय टेकन कॉमन टर्म। दैट मीन्स हम लोग कॉमन टर्म को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन का एक प्रकार है। दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग प्राय हर एक्सरसाइज में आने वाले हर क्लास में हम लोग करना। जनरली ये जो होता है ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, ठीक है, या जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, से हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, और जानते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर जितना होता है वो उतना डिग्री का होता है। इसलिए सिंपली हम लोग बोल सकते हैं वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, तो उसके लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रयोग करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रायः पूछा जाता है। और लास्ट जो है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.5 में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन जो करते हैं वो कॉमन टर्म को बाहर आउट करके कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग द कॉमन आउट टर्म। इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कैसे इसे हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या है, 5x प्लस क्या है, 20। तो डैट मीन्स कॉमन का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो क्या हो इस टर्म में भी और इस टर्म में भी है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कॉमन टर्म की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नंबर है तो पहले नंबर को नंबर से कंपेयर करेंगे, और कोई x y z ABCD डेट मीन्स कोई वेरिएबल है तो उसको x y z के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, नंबर मेरा 5 है, यहाँ क्या है, 20 है। तो इन दोनों में सोचना है 5 और 20 में क्या कॉमन है। तो जनरली हम लोग बता सकते हैं कि 20 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 भी किस फॉर्म में हो सकता है, 5 × फॉर्म 4 के फॉर्म में हो सकता है। डैट मीन्स इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। यानी तो सिंपली आप एक काम और कर सकते हैं, यदि किसी टेबल में मेरा दोनों नंबर लाइक कर रहा है और वैसा टेबल जो क्या वो हाईएस्ट हो, ठीक है ना, तो मेरा क्या कहलाएगा, इसका कॉमन कहलाएगा। जैसे 5 और 20, डैट मीन्स ये क्या है, 5 का टेबल में 5 भी आता है और 5 का टेबल में 20 आता है। तो डैट मीन्स इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 5 लेंगे। और 5 के आगे जाएंगे तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों आए थे। डैट मीन्स इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 5। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं है, तो हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते।
कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इसमें देखिए इसमें से हम लोग 5 को ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। अब देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, 20 में से 5 को निकाल दीजिए। तो 20 में से यदि 5 को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 4। यानी तो सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का टेबल पढ़ के देखिए 20 कितना टाइम्स में आता है। तो जब आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो ये 4 मार्क में क्या देगा 20 देगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये देखिए एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये होता है, ये मेरा क्या हुआ फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं कॉमन टर्म के रूप में। हालांकि यहाँ भी 2 टर्म है लेकिन ये क्या है प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ, और प्लस माइनस में वो एक ही टर्म कहलाएगा। 2 टर्म का मतलब क्या है कि वो प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसी तरह और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो इससे क्या होगा हटके होगा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया 2n² - 3n, ठीक है, प्लस 3n ले लेते हैं। इन दोनों में देखें नंबर क्या है 2 और 3, तो 2 3 में कुछ कॉमन आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ देखिए n का पावर 2, ये चीज़ तो पता है यदि किसी नंबर का पावर 2 हो तो इसका मतलब ये क्या है 2 टाइम्स है वो। किसी नंबर का पावर 3 तो इसका मतलब क्या वो मेरा क्या है 3 टाइम्स है। इस पॉइंट को माइंड में रखना। तो देखिए n का पावर 2 डेट मीन्स n इसमें कितना बार है 2, और यहाँ n का पावर कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 इसमें कितना बार है 1 बार है। तो जब भी हम लोग वेरिएबल को कॉमन लेते हैं तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जितना भी टर्म है उसमें यदि सेम वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर सबसे छोटा जो होता है उससे कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए वेरिएबल n है तो n का पावर क्या है 2, और यहाँ n का पावर क्या है 1, तो यहाँ n का पावर 2 है और यहाँ n का पावर 1 है, और दोनों में जानते हैं क्या n का पावर 1 क्या होता है छोटा होता है। तो जब भी वेरिएबल है तो n का जो डेट मीन्स वेरिएबल का जो लोएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में आप बता सकते हैं कि इन दोनों लोएस्ट पावर क्या है n, तो n और कुछ तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो क्या होगा 2 आ जाएगा क्योंकि n लिए। यहाँ n का पावर 2 डेट मीन्स n 2 टाइम है, और 2 टाइम मीन्स एक n को हम लोग बाहर कर चुके थे, क्या होगा एक n यहाँ क्या होगा बच जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 तो बाहर लिए नहीं तो 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है n, तो n को हम लोग ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं तो n को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1-2 सवाल हम लोग और देखेंगे, अभी मोटा मोटी 15 सवाल पे देखेंगे हम लोग। उसी तरह मान लीजिए एक सवाल दे दिया है 3x² y - 6xy²। तो इन दोनों में भी अब देखना है क्या क्या मेरा कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है नंबर को कंपेयर करना है। यहाँ देखिए क्या है 3 और यहाँ क्या है 6, और दोनों को पता है क्या है दोनों किस टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, और टेबल भी वैसा टेबल सेलेक्ट करना जो क्या हो हाईएस्ट हो, डेट मीन्स उसके बाद ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें वो आए, ठीक है ना। तो 3 के टेबल में दोनों आता है तो हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। और देखिए यहाँ x का पावर 2 x का पावर 1, अभी हम जस्ट बताएं यदि किसी भी वेरिएबल का पावर हो, सॉरी किसी भी सवाल में वेरिएबल हो तो वेरिएबल का जो सबसे छोटा पावर होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x का पावर 2 x का पावर 1, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे x का पावर 1 कॉमन लेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ y का पावर 1 या y का पावर 2, तो क्या लेंगे y का पावर 1 को हम लोग कॉमन करेंगे, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद हम लोग ब्रैकेट लेते हैं, शुरू से वैसा करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है तो 3 बाहर कर चुके हैं, x 2 बार है लेकिन हम लोग x 1 बार बाहर कर लिए तो क्या होगा एक बार x बच जाएगा, और y हम लोग बाहर कर चुके तो y बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या करेंगे माइनस लेंगे। अब देखिए 6 है, यहाँ क्या है 3 है तो 3 को कॉमन लिए, तो 3 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा 2 बार में आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 2 ले लेंगे। x यहाँ एक टाइम तो एक टाइम x बाहर कर चुके हैं, y का पावर 2 डेट मीन्स y 2 टाइम है, और इसमें से एक टाइम हम लोग वापस कर चुके हैं, सॉरी बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचेगा 2y। और इस तरह जो हमारा ये जो बचा ये देखिए क्या है 2 टर्म के रूप में हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया पॉलिनोमियल का क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। और भी कुछ सवाल हम लोग देखेंगे और ऐसा ऐसा सवाल देखेंगे जो हमारे लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। अब देखिए चौथा सवाल हम लोग ले लेते हैं 18a³ - 27a² b। अब इन दोनों में से क्या करना है कॉमन लेना। जब भी कॉमन लेना सबसे पहले नंबर हो तो नंबर को कंपेयर कीजिए। यहाँ 18 यहाँ है 27, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 18 और 27 दोनों आते हैं। तो ध्यान से देखिए तो मेरा 3 का टेबल है जिसमें 18 भी आता है 27 भी आता है, लेकिन 3 का टेबल हम लोग लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या बोले थे वो टेबल लेंगे जो क्या हो हाईएस्ट हो,
डेट मीन्स उसके बाद किसी टेबल में नहीं आना चाहिए। और 3 के बाद देखिए तो क्या होगा, 9 का भी एक ऐसा टेबल है जिसमें 18 और 27 आता है। तो 3 और 9 में हाईएस्ट कौन है, तो 9 है। तो डेट मीन्स कॉमन क्या लेंगे, 9 लेंगे। यहाँ देखिए a का पावर 3 है और a का पावर क्या है 2। हम बोले थे a का जो लोएस्ट पावर होता है, जो a का छोटा पावर होता है उसे कॉमन लेते हैं। तो a का पावर 2 और a का पावर 3 में क्या होगा, a का पावर 2 क्या होगा, मेरा लोअर पावर है, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और तो इसमें नहीं है कुछ, इसमें b है तो कॉमन तो कुछ नहीं है। अब ब्रैकेट शुरू, 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा 18। यहाँ a का पावर 3 और यहाँ a का पावर 2 है। 3 में से जब 2a को बाहर करेंगे तो क्या होगा 1a, यहाँ क्या होगा बच जाएगा। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा माइनस। ये देखिए a का पावर 2 तो a का पावर 2 बाहर ले चुके हैं। यहाँ 9 और यहाँ 27 है। तो 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 27। तो 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 27। a स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया b। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह देख रहे हैं फैक्टराइजेशन कॉमन मेथड जो होता है बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। अब आगे और एग्जांपल देखते हैं। आगे कौन सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आपको सवाल दे दिया a स्क्वायर प्लस BC प्लस AB प्लस AC। जब आपको ऐसा सवाल दे तो हमेशा ध्यान रखें टर्म पहले काउंट कर लीजिए। यदि 2 टर्म है तो 2 में लेंगे, 4 टर्म है तो 2-2 करके लेंगे। पहले ये 2 टर्म में देखेंगे, फिर ये 2 टर्म में देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेने का काम करते हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि जब भी कॉमन ले तो हम लोग क्या करें, अच्छे ढंग से ले, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। a स्क्वायर BC, ठीक है, a स्क्वायर BC AB प्लस AC, ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले अरेंज कर लेंगे हम लोग अच्छे से, ताकि किसी तरह की दिक्कत कॉमन लेने में नहीं होनी चाहिए। देखिए इन दोनों में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों में तो a कॉमन आ रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि इन दोनों इसको देखिए अरेंज करके पहले लिखना होगा। a स्क्वायर AC को पहले लिख लीजिए, फिर AB और फिर क्या होगा BC। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा a यहाँ बाहर कर चुके थे, यहाँ क्या बच जाएगा c। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो b इसमें भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा a और यहाँ क्या बच जाएगा c। ठीक है, जब भी कॉमन इस तरह का लेते हैं तो ये दोनों भी इसमें क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखिए a प्लस सी दोनों में, तो a प्लस सी को पहले लिख लेंगे। a प्लस सी को ले लिए तो क्या बचेगा a और यहाँ क्या बच गया b। तो यही जो बच गया ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से कॉमन में देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और आगे सवाल कुछ और देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिस करना। मान लीजिए आपको दे दिया 5x x माइनस 4 माइनस 7 x माइनस 4। तो देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना नंबर, तो यहाँ 5 यहाँ 7 कुछ कॉमन आएगा नहीं। यहाँ x बाहर है और यहाँ x बाहर है नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ देखिए x माइनस 4, यहाँ देखिए x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है। डेट मीन्स क्या होगा, x माइनस 4 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 4 को इससे बाहर कर दिए तो क्या बचेगा 5x। यहाँ भी x माइनस 4 को बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगा -7। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये भी क्या होता है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब आगे और कुछ सवाल देखते हैं जो सवाल इसी से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए सवाल दे दे x क्यूब 2a माइनस b, ठीक है, और प्लस में दे दे x स्क्वायर 2a माइनस b का क्या दे दे, होल स्क्वायर। तो सवाल जब भी बनाए तो बहुत ही आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है x का पावर 3 x का पावर 2। तो हम बोले थे क्या कि जिसका पावर कम हो उसे हम लोग कॉमन लेते हैं। तो डेट मीन्स दोनों में क्या है, x का पावर 2 क्या है, छोटा वैल्यू है, इसे कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए क्या है, ये भी है और ये भी है, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, इसका पावर 2 मतलब ये 2 बार है, ये 1 बार। तो 2 बार और 1 बार में सबसे छोटा कौन है, 1 बार। तो इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन। अब देखिए जब ये बाहर ले लिए x क्यूब, डेट मीन्स x 3 बार है, जिसमें 2 बार बाहर ले लिए तो 1 बार क्या होगा, बच जाएगा। ये भी बाहर ले चुके हैं, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस। x स्क्वायर भी हम लोग पहले से बाहर ले चुके थे, यहाँ क्या बच जाएगा 2a माइनस b।
ये 2a माइनस बी यहाँ क्यों बच गया, क्योंकि यहाँ इसका पावर 2 है, पावर 2 मतलब ये 2 बार है, और 2 बार में एक बार हम लोग कॉमन ले चुके, तो ये जो बच गया हमारा क्या हो गया, यही जो आया हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसमें देखिए कितना टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, और ये क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या बोले थे, या तो 2 टर्म या मोर देन 2 टर्म में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और भी कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे अभी, जैसे और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे सवाल मान लीजिए आपको दे दिया 12x² y³ माइनस 20y(x³ और क्या है, y²। अब इन दोनों में बता सकते हैं हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर चेक करेंगे। नंबर यहाँ क्या है 12 और यहाँ क्या है 21। 12 और 21 में मेरा क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में देख रहे हैं, दोनों किस टेबल में आएगा, तो दोनों देखिए 3 का टेबल में आ रहा है। 3 के बाद और कोशिश कीजिए किसी टेबल में दोनों आ रहा है, तो नहीं, 3 के बाद ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों है। यदि आपको यहाँ ये चीज़ भी समझने में दिक्कत हो कि दोनों किस टेबल में आएगा, तो इस दोनों नंबर का आप HCF निकाल लीजिए। और HCF जो होता है वो क्या होता है, किसी भी नंबर का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पकड़ लिए कि दोनों क्या है, 3 का टेबल में है, तो 3 कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ x², यहाँ x³, तो हम क्या बोले थे, जो वेरिएबल का सबसे छोटा पावर हो उससे हम लोग कॉमन लेते हैं। तो x² और x³ में क्या कॉमन आएगा, x का पावर 2 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए y³, यहाँ क्या है y², तो y² छोटा है, y³ बड़ा है, तो डैट मीन्स y² क्या होगा, बाहर होगा। अब देखिए 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 12, तो 3 का टेबल 4 बार। x यहाँ 2 बार, x 2 बार तो बाहर आ चुका है। y यहाँ 2 है, लेकिन y का पावर 3 है। y का पावर 3 मतलब y 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स में से हम लोग y का 2 टाइम्स कॉमन ले चुके हैं, तो क्या होगा, 1 टाइम y बच जाएगा। यहाँ माइनस का क्या होगा, माइनस 3 का 7 टाइम क्या होता है, 21। क्लियर है। यहाँ देखिए x का पावर 2, x का पावर 3, और x का पावर 3 में से x का पावर 2, डैट मीन्स x 3 टाइम्स है, लेकिन x हम लोग 2 टाइम्स कॉमन लिए, तो x क्या होगा, 1 टाइम बच जाएगा। y का पावर 2 और y का पावर 2 कॉमन ले चुके, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग नंबर सवाल। नंबर सवाल देखिए क्या है, 24x³ माइनस ले लेते हैं 36x² y। अब इन दोनों में पता करना है कि हम कैसे कॉमन ले, क्या कॉमन ले। तो देखिए 24 और 36 दो नंबर है, पहले सोचिए किस टेबल में आएगा। तो ध्यान से हम टेबल पढ़ेंगे, तो 12 का ऐसा टेबल है जिसमें 24 भी आता है, 26 भी आता है, और इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों है। तो हम लोग डैट मीन्स इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी ये तो हम लोग नंबर देखे, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नहीं देखे, तो वेरिएबल भी चेक करना है। यहाँ x का पावर 3, x का पावर 2, तो हम बोले थे कि जब भी वेरिएबल है तो उसका जो लोअर पावर उसे हम लोग कॉमन करते हैं। तो दोनों में लोअर पावर किसका, x का, दैट मीन्स x का पावर 2 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। और कुछ कॉमन आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि y यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब देखिए 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24, तो 2 बार। यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2 कॉमन लिया, डेट मीन्स क्या है, एक बार x बच गया। माइनस का माइनस, अब 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 36, तो 3 बार। x² बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेकर क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये मेरा पहला मेथड था। अब हम लोग दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में कुछ पढ़े थे, आपको याद होगा। फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़े थे, यदि हम लोग पॉलिनोमियल यदि किसी x का हो, उसमें हम लोग कोई ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 हो जाए, तो जो वैल्यू आता है उसे x के साथ यदि अपोजिट साइन के साथ यदि हम लोग जोड़े, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। चलिए ऐसी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इन एनी पॉलिनोमियल px, फैक्टर थ्योरम के अनुसार किसी पॉलिनोमियल px में इफ pa इक्वल 0, pa इक्वल 0 डेट मीन्स क्या हो गया, x के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन में a पुट कर रहे हैं। डेट मीन्स a क्या है, मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसे हम लोग पुट कर रहे हैं। वो क्या हो, यदि 0 के बराबर हो,
तो देन a इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यदि a पे, दैट मीन्स यदि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि हम कोई कांस्टेंट पुट कर रहे हैं और वहाँ पे उसका वैल्यू जीरो आ जाता है पॉलिनोमियल का, तो जो वैल्यू पुट किया वो मेरा क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। एंड x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x माइनस ए दैट मीन्स जिस वैल्यू किसको पुट कर रहे हैं, a को, तो हम क्या बोले, a को उसके अपोजिट साइन के साथ क्या करते हैं, x के साथ जोड़ते हैं। तो a यहाँ प्लस में, लेकिन a का अपोजिट क्या होगा, a माइनस, इसलिए x के साथ माइनस a को लगा के हम लोग जो लिखे वो मेरा क्या होता है, फैक्टर कहलाता है। और इसी का जस्ट उल्टा दूसरा नियम होता है, यदि x माइनस ए क्या हो, किसी भी पॉलिनोमियल का यदि फैक्टर हो तो देन पी ए इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये मेरा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। आइए से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ को समझ लें, जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इससे पहले जो देखे थे वो कॉमन टर्म था, तो कॉमन टर्म में ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नियम देखेंगे हम लोग, उसमें एक बात को ध्यान रखना है कि यदि हमारा जो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतना ही फैक्टर होता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जितना होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल किसका है, पी वाई का है। इसमें हाईएस्ट कॉमन की बात करें तो मेरा हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। डेट मीन्स इसमें कितना फैक्टर लिख लिया। हम लोग एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मेरा एग्जांपल दे रहा है वाई स्क्वायर माइनस 5/+6। इससे पहले मैं एक बात बता दें, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, खासकर ये सेकंड रूल से हमारा, कि यदि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री जितना होता है उसका फैक्टर उतना ही निकाला जा सकता है। जैसे इसका देखिए हाईएस्ट पावर की बात करें 2, दैट मीन्स डिग्री की बात करें 2, तो डिग्री 2 है तो इसका टोटल 2 फैक्टर आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम के द्वारा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं पहले। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, तो इसका फैक्टर मतलब ये किस किस से डिवाइड होगा, तो डेट में जानते हैं ये 1 से होगा। और जो भी नंबर लेंगे वो क्या होगा, प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे। उसी तरह जानते हैं 6 जो है क्या है, 2 से भी डिवाइड होगा, ये क्या होगा 3 से भी डिवाइड होगा, और लास्ट में क्या है, ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी तो फैक्टर निकालने के लिए ये मेन कंसेप्ट होता है। और माइनस में क्यों लिए, तो इसका भी रीजन ये है कि -2 को यदि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते, 6 को -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस दोनों लेना है फैक्टर के फॉर्म में। अब क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लिए मेरा पॉलिनोमियल क्या है, और दिख रहा है पॉलिनोमियल में y का फंक्शन चल रहा है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल किस में है, y का। क्या चल रहा है, y² माइनस 5y+6। अभी क्या करना है, सबको एक एक करके सबका वैल्यू डालना। जिस वैल्यू पे 0 आ जाए वो उसका क्या होगा, फैक्टर को साबित करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग पुट करते हैं -1। तो देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर -5 इंटू वाई के जगह -1 और प्लस क्या हो गया 6। किए कुछ नहीं, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करना है, -1 को पुट करना। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि मेरा पावर क्या हो, ओड नंबर हो, क्या हो, यदि पावर ओड नंबर हो तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, उसी तरह किसी भी नेगेटिव नंबर का, सिर्फ नेगेटिव के लिए बता रहे क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है नेगेटिव और पॉजिटिव से। और यदि नेगेटिव नंबर का पावर यदि क्या हो, इवन हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। दैट मीन्स यदि नेगेटिव रहेगा तो उसका साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए -2 क्या है, मेरा नेगेटिव नंबर है, इसका पावर 2 विच इज क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर बोले थे ना कि जब नेगेटिव का पावर इवन हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। डेट मीन्स माइनस से क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यदि 2 रहता है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस में। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखिए क्या हो गया, 5 1 6 और 6 12 जो क्या है, 0 के बराबर है नहीं है, तो इसके बारे में नहीं सोचना। अब पुट करते हैं कितना, -1 लिए थे, अब 1 लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए y का स्क्वायर डेट मीन्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर -5 इंटू क्या होगा, y के जगह 1 और +6। 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या होगा 5 और प्लस क्या होगा 6। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सारा चीज़ बढ़ रहा है। 6 और 1 क्या होगा 7 और -5 क्या होगा 7
5 क्या आएगा 2, जो 0 के बराबर है नहीं है, डेट मीन्स माइनस और प्लस दोनों 1 पे क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 नहीं दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका वैल्यू और पे चेक करके देखते हैं और किस पे इसका वैल्यू क्या होता है 0 आ जाता है। तो ये चेक कर लिए। अब क्या करना है +-2 पे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं +2 पे। तो सवाल क्या था y², डेट मीन्स y के जगह क्या होगा 2 का स्क्वायर, माइनस 5y डेट मीन्स क्या होगा 5 × 2 और प्लस क्या होगा 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 2 या 10 और प्लस 6 और 4 क्या होगा 10 - 10 क्या हो गया 0। डेट मीन्स 2 पे क्या हो रहा है 0, इसका मतलब क्या हो गया 2 इज जीरोज, 2 क्या होगा 0 जो हम बोले थे ना, जिस वैल्यू पे किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है वैल्यू 0 होता है तो उसका 0 जो होता है। और इसको इसका ऑपोजिट साइन के साथ यदि x में लगा दे, ये प्लस में तो इसको x के साथ माइनस में लिख दे तो ये क्या होगा, ये फैक्टर कहलाएगा इसका, किसका पॉलिनोमियल इन y का। ठीक है, तो पहला फैक्टर मिल गया, हम जानते हैं हमें टोटल 2 फैक्टर चाहिए। तब हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे जब तक दूसरा फैक्टर नहीं लिख ले। अब p में क्या करना है -2 पुट करना, तो क्या होगा y के जगह पे -2 का स्क्वायर -5 इंटू क्या होगा -2 और प्लस क्या होगा 6। तो देखिए 2 का स्क्वायर चूंकि क्या इवन है तो ये क्या होगा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा क्या होगा 10 और प्लस 6 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डेट मीन्स इस वैल्यू पे क्या हुआ 0 नहीं आया। अब क्या चेक करना है 3, तो 3 की ओर बढ़ते हैं। तो p की ओर 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। डेट मीन्स क्या होगा y है y स्क्वायर, डेट मीन्स क्या होगा 3 का a स्क्वायर, माइनस है तो -5 इंटू वाई डेट मीन्स क्या होगा 5 × 3 और प्लस क्या होगा 6, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 3 जा क्या होगा 15 और 6 और 9 क्या होगा 15 और 15 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 0। तो डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ 0 हो गया, डेट मीन्स क्या होगा ये इसका जीरोज कहलाएगा। जिस वैल्यू पे कोई पॉलिनोमियल 0 होता है वो उसका जीरोज कहलाता है। तो चूंकि क्या हो गया 3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका पी वाई का, और इसको हम लोग क्या करेंगे x के साथ अपोजिट साइन लगा के लिख दे। डेट मीन्स x ये प्लस में तो इसको माइनस में लिख दे तो ये क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमको कितना फैक्टर चाहिए 2 फैक्टर, दोनों फैक्टर हमारा आ चुका है इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि चेक करने के लिए -3 भी है +6 भी है -6 भी है, लेकिन हमको 2 फैक्टर था, 2 फैक्टर आ गया। नाउ इसको लिख देना, क्या है मेरा सवाल, तो y स्क्वायर -5y + 6 इक्वल टू क्या क्या है, पहला फैक्टर क्या था मेरा x -2, तो क्या होगा x -2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। दूसरा क्या आया x -3, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये हमारा जो क्या हो गया फैक्टर के फॉर्म में आ गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसे उतारिए फटाफट। आइए इसे एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक और सवाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x + 6। इसका भी क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर थ्योरम से। तो संयोग से इसमें भी देखिए क्या आ गया मेरा 6 आ गया है। तो हम लोग एक सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिसमें क्या हो मेरा 6 नहीं आए, ताकि क्या हो सवाल बनाने में थोड़ा मजा आए, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम लोग सवाल ले लेते हैं, चलिए एक और सवाल ले लिए, ठीक है। दोनों सवाल को 1 बाय 1 देखते हैं। क्या करना है सबसे पहले मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है उसका फैक्टर निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, तो फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, तो किस किस से कटेगा 1 से 2 से 3 से और किससे 6 से। तो जिस जिस से कटेगा उसके बारे में लिखना और सबके साथ प्लस माइनस दोनों साइन का प्रयोग करना। अब क्या करना सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल किस में है x में है, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x + 6। अब क्या करना है जितना फैक्टर है सबको 1 बाय 1 पुट करना है और ध्यान रखना x का पावर 2 है, डेट मीन्स हमें कितना फैक्टर चाहिए 2 चाहिए। 2 आ जाए तो हमें रुक जाना है। तो पहले चेक करते हैं p का -1 पे, तो देखिए क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 × x और x की जगह क्या होगा -1 + 6। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस और ये क्या होगा +6।
और 6 1 क्या होगा 7 माइनस 5 क्या होगा 2, जो क्या है 0 के बराबर है नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अब 1 पुट करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और प्लस क्या है 6, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 और प्लस 6 दैट मीन्स क्या हो गया 12 विच इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ छोटा सा हम लोग कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, चूंकि क्या है सारा प्लस में, तो इसमें जब प्लस में रहे तो प्लस का वैल्यू आप लोग पुट ना करें, क्योंकि प्लस का वैल्यू में यदि कोई भी यदि प्लस का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा कभी भी 0 नहीं देगा। तो इसलिए जब भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें क्या हो मेरा पॉलिनोमियल में सारा टर्म मेरा प्लस से जुड़ा हो, तो वहाँ पे माइनस वाला वैल्यू से पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए p के जगह हम लोग क्या करते हैं -2 पुट करते हैं, तो देखिए क्या होगा -2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस क्या होगा 6, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या होगा -5 टू जा क्या होगा 10 और प्लस क्या होगा 6, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो डैट मीन्स देख रहे हैं -2 पे क्या हो गया 0, तो डैट मीन्स क्या हो गया -2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है px का। जब इस पे 0 हो गया तो इसको क्या करेंगे अपोजिट साइन, डैट मीन्स x के साथ यदि माइनस में तो इसको प्लस में लिख दे तो ये क्या होगा इसका फैक्टर होगा। तो मेरा पहला फैक्टर हो गया, आप एक फैक्टर और चाहिए, तो चूंकि देख रहे हैं चूंकि सारा प्लस में तो माइनस वाला वैल्यू फिर से पुट किए, तो -3 पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या होगा -3 और प्लस क्या होगा 6, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 5 3 जा 15 और प्लस 6, 9 6 को जोड़ेंगे तो प्लस में 15 माइनस 15। इन दोनों को हम लोग इसलिए जोड़े क्योंकि इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, इस पे भी क्या हो गया 0। और हम बोले थे कि किसी भी पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे 0 होता है उसका क्या होता है जीरोज होता है, उसको अपोजिट साइन x के साथ लगाते तो फैक्टर कहलाता है। तो डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं -3 क्या है इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और देयरफॉर क्या होगा इसको अपोजिट साइन डैट मीन्स माइनस में तो प्लस में x के साथ लिखिए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल किसका px का चल रहा था। तो साथ साथ देख रहे हैं मेरा 2 फैक्टर आ चुका है और हम जानते हैं पावर 2 है तो 2 ही फैक्टर होगा। आगे आप कोई वैल्यू लिख के चेक कर लीजिए, किसी पे वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो डैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या होगा, मेरा पहला फैक्टर क्या था x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक और सवाल उस साइड लिखा हुआ है, उस सवाल को भी सॉल्व करना है, तो आइए उस सवाल को आप लोग अब इस साइड सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, ये भी सवाल देखिए संयोग से हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या होगा इसमें माइनस वाला ही वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालिए, कांस्टेंट टर्म क्या है तो सबसे लास्ट में देखिए 8 है, तो फैक्टर किसका निकालेंगे 8 का, क्या होगा 1 क्या होगा 2 फिर क्या होगा 4 और फिर क्या होगा 8, इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल देखिए किसका है मेरे, तो पॉलिनोमियल देखिए p का ही है, और ये क्या दे रहा है p स्क्वायर प्लस 6p और प्लस क्या दे रहा है 8। अब सबका एक एक करके पुट कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सवाल में सारा प्लस में है, तो प्लस वाले फैक्टर का मान लेंगे तो कभी भी 0 देगा नहीं देगा, तो इसलिए माइनस का मान लीजिए। ये कंडीशन तभी अप्लाई करना जब सवाल में मेरा पॉलिनोमियल क्या हो प्लस के साइन के द्वारा जुड़ा हो। तो देखिए क्या होगा -1 रखते हैं, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या होगा -1 और प्लस क्या होगा 8, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस और 6 को 1 से करेंगे 1 और प्लस क्या होगा 8, और 8 1 क्या हो गया 9 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है p की जगह -2 पुट करना है, तो -2 पुट करते हैं तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या होगा -2 और प्लस क्या होगा 8, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, चूंकि इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा क्या होगा 12 और प्लस 8, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है -2 क्या है 0 है, और 0 है तो क्या होगा ये इसका क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा,
क्या, अब इसका अपोजिट साइन दैट मीन्स माइनस में तो x के साथ प्लस मिलेंगे, तो मेरा पहला फैक्टर आ गया। अब क्या करना, मुझे दूसरा फैक्टर निकालना है। अब क्या करना, -2 और -3 पुट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, -3 का स्क्वायर, करना कुछ नहीं, जहाँ जहाँ p है उसके जगह -3 रख दीजिए। 6 इंटू क्या होगा -3 और प्लस क्या होगा 8, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस माइनस माइनस और प्लस क्या होगा 8, 9 8 17 -8 क्या आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डैट मीन्स ये भी मेरा फैक्टर होगा, नहीं होगा। और साथ साथ हम गलती भी ये कर दिए कि चूंकि यहाँ देखिए क्या है 4 है मेरा फैक्टर में, लेकिन हम 3 ले लिए, तो इसको ठीक करना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में नहीं कि कंटिन्यू करना है। जैसे जल्दबाजी में क्या हुआ, अभी हमसे कंटिन्यू हो गया, तो आप इसको इस चीज़ का ध्यान रखना है। p के जगह क्या है -4 है, तो -4 लेंगे तो क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या होगा -4 और प्लस क्या होगा 8, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस क्या होगा -6 4 या 24 और प्लस क्या होगा 8। ये देखिए 24 में से 24 जाएगा 0, तो डैट मीन्स क्या हो गया -4 क्या है इज जीरोज ऑफ p, ओ p का ही फंक्शन चल रहा है, x का नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये p का फंक्शन चल रहा है, किसका, p का। तो डैट मीन्स क्या होगा, इसको अपोजिट साइन, डैट मीन्स x प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ p ब्रैकेट में p आ गया। तो देखिए मेरा एक फैक्टर अभी निकला, दूसरा फैक्टर निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा, पहला फैक्टर क्या था, यहाँ x नहीं होगा p होगा, क्यों, क्योंकि ये p का फंक्शन चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम दो जगह मिस्टेक कर दिए, तो ये क्या होगा p प्लस 2 और ये क्या होगा p प्लस 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 2 मेथड देख लिए, अब अगला तीसरा मेथड देखेंगे अगले क्लास में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं।